सोचिए, एक साधारण सी साड़ी और उसमें वो लड़की। लेकिन जैसे ही वो हंसती है, सामने वाला इंसान खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो दिल को बेबस कर देता है। और तभी एक ऐसा वाक्य निकलता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। आई लव यू। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्यार सच है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? क्योंकि इस प्यार के पीछे चीफ मिलिट्री फोर्स का नाम जुड़ा हुआ है। और जहां मिलिट्री होती है, वहां खतरा भी होता है और साजिश भी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। हल्की रोशनी में उसकी साड़ी की चमक अलग ही नजर आ रही थी। हवा के हल्के झोंके के साथ उसका पल्लू थोड़ा सा लहराया। और जैसे ही उसने अपने बालों को कान के पीछे किया, सामने खड़ा इंसान कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। उसकी आंखें बस उसे देखती रह गईं, मानो दुनिया की सारी आवाजें वहीं थम गई हों। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और उसी मुस्कान ने माहौल को और भी गहरा कर दिया। सामने वाला आदमी खुद को संभाल नहीं पाया और बेहद धीमी आवाज में बोला, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। वो लड़की थोड़ी शर्माई, उसकी आंखें नीचे झुक गईं, लेकिन उसकी मुस्कान और ज्यादा चमक उठी। तभी वो आदमी एक कदम आगे बढ़ा और बोला, और जब तुम हंसती हो, तब तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। ये सुनते ही लड़की का दिल तेज धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई तूफान जगा दिया हो। उसने हल्के से नजर उठाई और उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन उसके पीछे एक डर भी छुपा था, जिसे शायद कोई समझ नहीं पा रहा था। आदमी ने उसकी तरफ देखकर गहरी सांस ली और अचानक वो शब्द कह दिए जिनका असर किसी गोली से कम नहीं था। हाय, आई लव यू। लड़की एकदम चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं, मानो उसने ऐसा सुनने की उम्मीद ही नहीं की थी। कुछ पल के लिए वो खामोश रह गई, फिर धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कम और उलझन ज्यादा थी। तभी आदमी ने अपने रुतबे के साथ अपने अंदाज में कहा, चीफ मिलिट्री फोर्स। और ये सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे उसे किसी पुराने दर्द की याद आ गई हो। क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये ताकत का निशान था, ये खतरे का संकेत था, और शायद किसी बड़े सच का दरवाजा। लड़की ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, फिर हिम्मत जुटाकर बहुत धीमे से बोली, आई लव यू टू। लेकिन उसके आई लव यू टू में प्यार से ज्यादा डर छुपा हुआ था। और तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। किसी ने दरवाजे के पास आकर रुककर सुनना शुरू कर दिया। माहौल में अचानक सन्नाटा फैल गया और उसी सन्नाटे में एक सवाल गूंज उठा, क्या ये प्यार सच में दिल से था या किसी मजबूरी का हिस्सा? दरवाजे के बाहर जो परछाई खड़ी थी, वो सिर्फ किसी आम इंसान की नहीं थी। उसके कदमों की आवाज भारी थी, जैसे कोई ऐसा शख्स हो जो जिंदगी में कई फैसले बंदूक की नोक पर कर चुका हो। अंदर कमरे में लड़की ने जैसे ही आई लव यू टू कहा, वैसे ही बाहर खड़े उस इंसान की मुट्ठी कस गई। उसकी सांस तेज हो गई और उसने धीरे से अपने कान दरवाजे से लगा दिए। कमरे के अंदर माहौल अब भी शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी घबराहट घुल चुकी थी। लड़की की आंखें अब भी नीचे थीं और उसके होंठ कांप रहे थे, मानो वो खुद अपने शब्दों पर यकीन नहीं कर पा रही हो। सामने खड़ा वो आदमी जो खुद को चीफ मिलिट्री फोर्स कह रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में
प्यार नहीं, एक चालाकी थी। जैसे वो किसी मिशन को पूरा करने के बाद जीत की खुशी महसूस कर रहा हो। उसने धीरे से लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हल्का सा झटका देकर अपना हाथ पीछे कर लिया। ये छोटा सा इशारा बहुत बड़ा संकेत था। वो आदमी कुछ पल के लिए रुक गया, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम डर क्यों रही हो? तुमने कहा ना, आई लव यू टू। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तभी अचानक बाहर खड़े उस शख्स ने दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराया। अंदर दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ गईं। लड़की की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन चीफ मिलिट्री फोर्स वाला आदमी बिल्कुल शांत रहा, जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई सुन रहा है। उसने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर किसी का नाम चमक रहा था, कमांड। उसने कॉल उठाई नहीं, बस स्क्रीन देखकर मुस्कुरा दिया, और उसी मुस्कान ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ प्यार की बात नहीं, ये किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। बाहर खड़ा शख्स अब और सहन नहीं कर पाया। उसने अचानक दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कमरे में तेज हवा का झोंका आया और साड़ी का पल्लू उड़कर लड़की के चेहरे को छू गया। सामने जो खड़ा था, उसे देखते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं और होंठों से बस इतना निकला, "त- तुम?" वो इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही था जिसे लड़की ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसका भाई, या शायद उसका पुराना प्यार। उसकी आंखों में आग थी और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, नफरत थी। उसने सीधे चीफ मिलिट्री फोर्स वाले आदमी की तरफ देखा और दहाड़ते हुए बोला, यह सब क्या चल रहा है? तुमने उसे अपने जाल में फंसाया है ना? कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया। चीफ ने बड़े आराम से कुर्सी खींची और बैठते हुए बोला, जाल? नहीं, यह तो उसका फैसला है। यह सुनकर लड़की कांप गई। बाहर से आए शख्स ने लड़की की तरफ देखा और नरम आवाज में बोला, तुम जानती हो ना ये आदमी कौन है? ये सिर्फ मिलिट्री अफसर नहीं, ये वही है जिसके खिलाफ पूरी यूनिट जांच कर रही है। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके दिमाग में हजार सवाल थे। क्या वो जिस प्यार को सच समझ रही थी, वो झूठ था, या फिर वो खुद किसी साजिश में फंस चुकी थी? तभी चीफ ने अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और मेज पर रख दिया। वो कागज किसी फाइल का हिस्सा लग रहा था। उस पर लाल स्याही में लिखा था, मिशन सीहर। लड़की ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया, और जैसे ही उसने पढ़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसमें लिखा था कि लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उससे एक गुप्त जानकारी निकलवानी है, और वो जानकारी देश की सुरक्षा से जुड़ी है। लड़की की सांस अटक गई। उसका दिल टूटने लगा। उसने धीरे से चीफ की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने जो आई लव यू कहा, वो सब झूठ था? चीफ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, झूठ और सच दोनों की जरूरत होती है मिशन में। ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू प्यार के नहीं, धोखे के थे। तभी बाहर से आए शख्स ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और सीधे चीफ की तरफ तान दी। कमरे में अचानक मौत का सन्नाटा छा गया। लड़की चीख पड़ी, नहीं! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चीफ ने भी अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकाल ली थी।
दोनों की बंदूकें आमने सामने थीं और लड़की उनके बीच में खड़ी थी। तभी चीफ ने धीमी आवाज में कहा, अगर गोली चली तो सबसे पहले ये लड़की मरेगी। ये सुनते ही लड़की के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर वाला शख्स गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर रुक गई और उसी पल कमरे के कोने में रखा मोबाइल अपने आप वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉल। लड़की ने फोन की तरफ देखा और उसके दिल में एक डरावना ख्याल आया। क्या ये कॉल उस इंसान की है जो असली गेम चला रहा है? और अगर उसने कॉल उठा ली तो क्या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? उत्सुकता के बीच झूल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने फोन उठाया और हौले से स्क्रीन को स्वाइप किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, एक भारी, धीमी और धमक भरी आवाज गूंज उठी। सेहेर, तुम समझ गई हो कि तुम सिर्फ प्यार की वजह से यहां नहीं हो। ये खेल बड़ा है और तुम्हें इसमें हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अब जो भी होगा, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकते हैं। लड़की की सांस फंस गई। वो कॉल रद्द करने ही वाली थी कि चीफ मिलिट्री फोर्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गंभीरता थी, मुस्कान कहीं नहीं। उसने धीरे से कहा, सेहर, अब तुम्हें समझना होगा कि प्यार और धोखा का अंतर बहुत छोटा होता है और तुम्हें अपने प्यार के लिए सही फैसला लेना होगा। लड़की का दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर वाला शख्स, जिसे वो अपना पुराना प्यार और भरोसेमंद समझती थी, अब उसके सामने गोली ताने खड़ा था। उसकी नजरें आग की तरह जल रही थीं, लेकिन उसके दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बची थी कि शायद ये सब गलतफहमी है। अननोन कॉल की आवाज फिर आई और इस बार संदेश ज्यादा डरावना था। तुम्हें अब सिर्फ दो रास्ते मिले हैं, सेहर। या तो मिशन में मदद करो या तुम खो जाओगी। लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपने गले की थूक को निगलते हुए कहा, मैं मैं करना चाहती हूं, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता कि कौन सच में मेरा दुश्मन है। चीफ ने धीरे से उसे देखा और कहा, जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से भरोसा करना होगा। और याद रखो, एक बार तुमने कदम बढ़ा दिया, पीछे लौटना नामुमकिन है। लड़की ने अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया। उसका दिल टूट रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में डर और उलझन के आंसू थे। बाहर वाला आदमी धीरे धीरे कमरे में कदम बढ़ा रहा था और उसकी आंखें जैसे हर पल किसी खतरे का संकेत दे रही थीं। सेहेर, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, सोच लो। उसने अपनी आवाज में ठंडक और धमक दोनों मिलाकर कहा, लेकिन लड़की का दिमाग अब पूरी तरह से उलझन में था। उसने पीछे देखा। चीफ और उसके गुप्त मिशन की फाइलें, मोबाइल की अननोन कॉल की चेतावनी और सामने उसका पुराना प्यार, जिसने कभी उसे बचाया था, सब कुछ एक साथ उसके सामने खड़ा था। उसके दिल में डर और प्यार दोनों की लहरें उठ रही थीं। उसने धीमे से कहा, मैं इसे खुद तय करूंगी। चीफ ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो सेहेर, इस खेल में सिर्फ एक ही चीज तय है। तुम्हारे फैसले हमेशा बदलेंगे, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी मुस्कान अब दोस्ताना नहीं रही। अब वो मिशन की ठंडक और ताकत दिखा रही थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर वाला आदमी खड़ा था, पिस्तौल हाथ में, आंखों में आग और चेहरे पर ठंडी चेतावनी।
लड़की बीच में खड़ी थी, सांसें थम सी गई थीं। अचानक अननोन कॉल फिर से आई। इस बार आवाज धीमी लेकिन घबराहट भरी थी। सेहेर, अब तुम देखोगी कि प्यार, धोखा और खतरे का असली खेल क्या होता है। एक कदम गलत उठा और सब कुछ खत्म। लड़की ने खुद को हिम्मत देकर कहा, अब मैं डर नहीं सकती। मैं समझना चाहती हूं कि सच क्या है। चीफ ने धीमे से कहा, बस यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारा रास्ता है। लेकिन जैसे ही लड़की ने कदम बढ़ाया, अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। एक अजीब सी ठंडी हवा चली और पत्तों की सरसराहट की आवाज आई। उसने देखा कि बाहर वाला आदमी, जिसने उसे कभी बचाया था, अब अचानक स्थिर होकर खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक और उसकी आंखों में एक नया इरादा। लड़की समझ गई थी, अब कोई भी चालाकी, कोई भी मुस्कान, कोई भी खतरा केवल उसके फैसले पर टिका था। और यही थी वो घड़ी जब प्यार, धोखा और मिशन की सारी सीमाएं धुंधली हो गई थीं। कमरे में अचानक फैली ठंडी हवा ने लड़की के दिल की धड़कन और तेज कर दी। चीफ मिलिट्री फोर्स ने अपनी पिस्तौल नीचे की ओर झुकाई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मिशन की पूरी गंभीरता झलक रही थी। बाहर वाला आदमी, जिसे लड़की अपना पुराना प्यार समझती थी, धीरे धीरे कमरे में कदम रखता हुआ करीब आया। उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों थे। लड़की अब बीच में फंसी हुई थी, जैसे किसी जाल में फंसी मछली। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका मन अजीब डर और उलझन के बीच झूल रहा था। सेहेर, चीफ ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अब फैसला करना होगा। तुम इस मिशन का हिस्सा बनोगी या नहीं। हर कदम का असर सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों पर नहीं, बल्कि पूरी यूनिट पर पड़ेगा। लड़की ने धीरे से अपना हाथ माथे पर रखा। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। क्या मैं उस आदमी पर भरोसा कर सकती हूं जो मेरे सामने खड़ा है, या उस पर जो अपना मिशन पूरा करने के लिए कभी भी धोखा दे सकता है? उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब उसके अंदर गुस्सा भी उबल रहा था। बाहर वाला आदमी उसके पास आया और ठंडी आवाज में बोला, सेहेर, मैं जानता हूं कि तुमने उसे प्यार किया, लेकिन अब समय सच सामने लाने का है। यह आदमी जो तुम्हारे दिल को जीतने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ एक चालाक मिशन का हिस्सा है। और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसके शब्दों में सच्चाई है। लेकिन चीफ ने भी अपनी ओर से मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई सिर्फ वही नहीं जो दिखती है। कभी कभी सबसे बड़ा सच वो होता है जो तुम्हें डराता है। लड़की ने अपने कदम पीछे खींचे, फिर एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसके सामने दोनों लोग खड़े थे। एक जिसने उसे प्यार दिखाया और अब उसका डर बढ़ा रहा था, और दूसरा जिसने झूठ में सच छुपा रखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं मैं इसे खुद तय करूंगी। मैं किसी की भी चाल में फंसना नहीं चाहती। चीफ ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। ठीक है सेहर, यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारा असली फैसला है। लड़की ने अंदरूनी हिम्मत जुटाई और बाहर वाले आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भरोसा और डर दोनों थे। उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों सच जानो, और मैं अपने फैसले खुद लूंगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अननोन कॉल की आवाज,
फिर से गूंजने लगी। सेहेर, अब तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा। अपने फैसले का असर देखो, क्योंकि अब पीछे हटने का समय नहीं। लड़की ने मोबाइल को देखा और फिर धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके मन में अब स्पष्टता थी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, अब मैं समझ चुकी हूं कि प्यार और धोखे के बीच की कड़ी कितनी पतली होती है। मैं सच और सच्चाई के लिए कदम बढ़ाऊंगी। चीफ ने धीरे से पिस्तौल नीचे किया और कहा, तो ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन याद रखो, कभी कभी सच्चाई जानने के बाद भी दर्द सहना पड़ता है। लड़की ने दोनों तरफ देखा, एक तरफ उसका पुराना प्यार और दूसरी तरफ मिशन वाला आदमी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उसने धीरे से कहा, मैं चुनती हूं सच। फिर कमरे की लाइट झपकी और बाहर से तेज हवा का झोंका आया। लड़की की साड़ी पल्लू हवा में लहरा गई। उसके बाल बिखर गए और आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। दोनों पुरुषों की नजरें अब सीधे उसकी तरफ थीं। अब फैसला लेने का समय आ चुका था, और इस बार लड़की ने अपने डर को पीछे छोड़कर खुद को पूरी तरह से सच के सामने, जैसे समय रुक गया हो। लड़की, सेहर, अब अपने फैसले के सबसे करीब थी। दोनों पुरुष उसके सामने खड़े थे, एक जिसने उसके दिल को जीतने की कोशिश की और दूसरा जिसने मिशन की कठोर सच्चाई छुपाई थी। कमरे में अब केवल तीन चीजें थीं, सच्चाई, प्यार और खतरा। अननोन कॉल फिर से गूंजा, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी नरम लग रही थी, जैसे किसी ने उसकी हिम्मत पर भरोसा जताया हो। सेहेर, तुम्हारा आखिरी मौका है। जो भी कदम उठाओ, उसका असर केवल तुम पर नहीं, बल्कि बहुत बड़े खेल पर पड़ेगा। सेहर ने गहरी सांस ली, अपने डर और उलझन को पीछे छोड़ते हुए। उसने दोनों पुरुषों की तरफ देखा। उसके सामने वाला आदमी, जो उसका पुराना प्यार था, उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, सेहेर, मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो, चाहे तुम्हारा फैसला कुछ भी हो। सेहेर ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसके शब्दों में सच्चाई है, लेकिन चीफ मिलिट्री फोर्स की नजरें अब भी कठोर और अटल थीं। उसका मिशन, उसकी जिम्मेदारी और उसकी ताकत सब उस कमरे में महसूस हो रही थी। सेहेर ने अपनी हथेलियों को आपस में दबाया और फुसफुसाई, मैं जानती हूं कि प्यार और धोखे के बीच की दूरी सिर्फ एक कदम की होती है, लेकिन अब मैं अपने दिल की सुनूंगी और सच का सामना करूंगी। उसने पहले अपने पुराने प्यार की तरफ देखा और फिर चीफ की तरफ। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं चुनती हूं, मैं सच और भरोसे के लिए कदम बढ़ाऊंगी। जो भी हो, मैं इसे अपने तरीके से सामना करूंगी। चीफ ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब कठोरता कम और सम्मान ज्यादा था। उसने कहा, सेहर, यही तुम्हारी असली ताकत है। तुमने फैसला अपने दिल और समझदारी से लिया। मिशन चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा साहस तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बाहर वाला आदमी, जो अब उसका विश्वास जीत चुका था, धीरे से उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, सेहेर, अब मुझे यकीन है कि तुम हमेशा सही निर्णय लेने वाली हो। तभी कमरे की लाइट स्थिर हुई और अननोन कॉल की लाइन कट गई। मोबाइल की स्क्रीन अब खाली थी।
लेकिन सेहर को महसूस हो रहा था कि इस कॉल का असर अब उसके अंदर नहीं, बल्कि उसके फैसले में बदल चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से साड़ी का पल्लू सीधा किया और अपने पुराने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। कमरे में अब केवल सुकून था, डर नहीं, और प्यार भी सही दिशा में था। शेर ने अपने फैसले का असर देखा। चीफ ने उसकी आंखों में सम्मान की झलक दिखाई और बाहर वाला आदमी अब पूरी तरह से उसकी सुरक्षा और प्यार के लिए खड़ा था। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दिल की भावना नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई का भी नाम है। उसकी सांसें स्थिर हुईं और उसकी आंखों में चमक थी। कमरे से बाहर की हवा अब शांत लग रही थी। सेहर ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब पार हो गया है। प्यार और धोखे की परीक्षा में उसने अपनी हिम्मत और समझदारी से जीत हासिल की थी, और इसी जीत में उसकी असली ताकत थी, सच के लिए खड़े होने की ताकत। अंत में सेहर ने धीरे से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अब केवल आत्मविश्वास, राहत और सच्चाई की चमक थी। उसके कदम कमरे से बाहर की ओर बढ़े, लेकिन अब डर और उलझन उसके साथ नहीं थे। उसके साथ केवल साहस, प्यार और सच्चाई थी। और यहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई, जहां प्यार केवल दिल की नहीं, बल्कि आत्मा की भी जीत था।